एक आखिरी मौका, हार्दिक पांड्या, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट। जन मंथन में आपका स्वागत है दोस्तों। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जहां भारत में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के लोगों में मायूसी देखी जा सकती है। साथ ही वे मैच के फाइनल पर कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। भारत ने 7 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप तो जीत लिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव का एक कैच बड़े विवाद का कारण बन गया है। वर्ल्ड कप का फाइनल जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर इतिहास रचा है, मगर इस जीत में सूर्य कुमार यादव का वो कैच भी अहम रहा जो उन्होंने बाउंड्री के बहुत करीब रहकर पकड़ डाला था। दरअसल इसी कैच ने मुकाबले का रुख भारत की ओर मोड़ दिया था, क्योंकि ये कैच डेविड मिलर का था। मगर अब इस कैच को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं कि सूर्य कुमार का पैर बाउंड्री से टच हो रहा था और ऐसे में इस गेंद पर छक्का लग जाता तो टीम इंडिया की हार निश्चित थी। जन मंथन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो में कोई छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि तीसरे अंपायर ने कई एंगल से उस वक्त चेक किया था। दरअसल दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने बल्ला घुमाया और गेंद हवा में चली गई। ऐसे में सूर्य कुमार यादव हालांकि लड़ी डीए छत हुए बाउंड्री के बाहर चले गए थे, लेकिन उन्होंने गेंद को हवा में उछालकर दोबारा बाउंड्री के अंदर आकर कैच पकड़ मैच में थर्ड अंपायर ने कई एंगल से कैच को देखा, तब मिलर को आउट देने का फैसला लिया। आखिर अफ्रीकी फैंस के अंदर गुस्सा क्यों है, आइए जानते हैं। विश्व विजेता बनने के बाद कई भारतीय खिलाड़ियों की आंखों से आंसू निकले, लेकिन दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर नॉकआउट स्टेज तक आकर जीत से कोसों दूर रह गया। अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी भी गमगीन दिखे, लेकिन सूर्य कुमार यादव के कैच को लेकर अफ्रीकी फैंस के अंदर रोष है। नहीं, उनका मानना है कि सूर्य कुमार के जूते का एक हिस्सा बाउंड्री से टच हो गया था। एक फैन ने लिखा कि रिप्ले को कई एंगल से करीब से देखा जाना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे सूर्य कुमार का जूता बाउंड्री से टच हुआ था। एक व्यक्ति ने तो यह भी दावा किया कि कैच लिए जाने से ठीक पहले बाउंड्री को हल्का सा पीछे धकेला गया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया है। मगर एआईसीसी के नियम कहते हैं कि यदि बाउंड्री को किसी वस्तु से चिन्हित किया गया है तो उसे ही बाउंड्री माना जाएगा, उसके नीचे मौजूद सफेद रेखा को नहीं। सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर के कैच को लेकर चल रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ी। दरअसल भारत साउथ अफ्रीका के मैच के आखिरी ओवर में डेविड मिलर ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हवाई फायर किया। लगभग उस गेंद पर छक्का लग गया था, लेकिन सूर्या ने दौड़ लगाते हुए यह कैच लपक लिया। पहले सूर्या ने बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को हवा में उछाला और फिर वह बाउंड्री लाइन के बाहर गए और वापस अंदर आए और एक शानदार कैच लपक लिया। इस कैच को लेकर विवाद भी हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि यह कैच लपकते समय सूर्या के पैर बाउंड्री लाइन पर टच हुए थे। वहीं कुछ ने कहा कि बाउंड्री लाइन ही थोड़ी खिसकी हुई दिख रही थी। इस कड़ी में इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए सूर्य कुमार ने कहा कि रोहित भाई आमतौर पर कभी लॉन्ग ऑन पर खड़े नहीं होते, लेकिन उस वक्त वो वहां थे। तो जब गेंद आ रही थी तो 1 सेकंड के लिए मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ देखा। मैं दौड़ा और मेरा लक्ष्य गेंद को पकड़ना था। अगर वह रोहित करीब होता तो मैं गेंद उसकी ओर फेंक देता, लेकिन वह कहीं भी करीब नहीं था। उन 4 से 5 सेकंड में जो कुछ भी हुआ मैं बता नहीं सकता। सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेटर हैं जो 30 सितंबर 1990 को मुंबई, महाराष्ट्र में जन्मे थे। उन्होंने अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम से की और फिर आईपीएल में बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के लिए चर्चा में आए। सूर्य कुमार ने विशेष रूप से आईपीएल में अपने दमदार बल्लेबाजी के लिए प्रशंसा प्राप्त की है और क्रिकेट प्रशंसकों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरे। उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ 2020 में आईपीएल खेली और अच्छे प्रदर्शन किया। इनके उत्कृष्ट आईपीएल करियर के कारण उन्हें भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में भी शामिल किया गया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अच्छे प्रदर्शन किए हैं और अपने बल्लेबाजी के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया है।